नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, भाई बहन का, गृहिणी का, सबका वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों शिक्षक भर्ती के प्लेटफॉर्म पर, जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों बात करेंगे आज की वीडियो में, हिंदी की बात करेंगे, भाषा की बात करेंगे। 15 बेहतरीन लाजवाब शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी के प्रश्न रहेंगे। साथ ही साथ अपठित और गद्यांश में पूछे जाने वाले व्याकरण के 15 प्रश्न रहेंगे। पूरी तैयारी चल रही है भाषा की। 30 में 30 टारगेट में, यानी 30 में 30 लाना है, सिलेक्शन पाना है। तो चलिए दोस्तों, इसकी पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक भी नहीं देखा है, आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस महान प्रश्नों को, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर, हिंदी पेडागोजी का। मानव चिंतन में तर्क का आरंभ होता है। जो मानव चिंतन होता है इसमें तर्क का आरंभ होता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या इन सभी में होता है। तो मानव चिंतन में तर्क का आरंभ किस पर होता है दोस्तों? तो आपके बाल्यावस्था से होता है। मानव चिंतन में यानी बाल्यावस्था में जब बालक या बालिका पहुंच जाता है तो इनमें तर्क चिंतन का आरंभ हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। भाषा विकास का सिद्धांत दिया। जो भाषा विकास का सिद्धांत है, कोहलर ने दिया है, फ्रॉयड ने दिया है, चॉम्स्की ने दिया है, या आपके थॉर्नडाइक ने दिया है? बताइए मेरे प्यारे मित्रों, भावी अध्यापक अध्यापिकाओं, शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी लोग बताएंगे यहाँ पर कि भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। तो राइट आंसर आपको चला जाएगा चॉम्स्की के साथ। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। विद्यालय का वातावरण निर्भर करता है। जो विद्यालय का वातावरण होता है वह विद्यालय के मुखिया पर निर्भर करता है, शिक्षकों पर, छात्रों पर, या सभी पर, या इन सभी पर। चौथा है ऑप्शन। तो विद्यालय का जो वातावरण निर्भर करता है मेरे प्यारे मित्रों, सभी लोग जानते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक हैं दोस्तों। तो शिक्षकों पर ही विद्यालय का वातावरण निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। आपका अपना परिवार है, शिक्षकों का परिवार है, आप अपने परिवार को सपोर्ट करते रहें, मोरल मोटिवेशन कायम रखें। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, और आज शाम को 7 बजे हमारा एक मोरल मोटिवेशन चैनल जो है उसमें एक मोटिवेशन वीडियो अपलोड हो रहा है। अगर आपका प्यार स्नेह मिलेगा तो बहुत अच्छी बात होगी। मोरल मोटिवेशन सर्च करेंगे, ठीक है। मोरल मोटिवेशन चैनल है जिसमें येलो कलर का बल्ब रहेगा, उसमें काफ़ी सारी मोटिवेशन चीज़ें हैं जो हमें स्टडी के लिए, या हम कुछ भी निगेटिविटी होती है उसको दूर कर देता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न पर आते हैं कि अचेतन मन की तुलना की गई है। तो अचेतन मन की जो तुलना है आपके आत्मा से की गई है, स्वर्ग से की गई है, ठीक है, आपके हीन खंड से की गई है। ठीक है, ये हीन खंड लिखा हुआ है यहाँ पे, हिम नहीं है, हीन खंड है, या किसी से नहीं। तो दोस्तों अचेतन मन की तुलना जो है आपकी हीन खंड से की गई है। किससे की गई है? हीन खंड से, नॉट फॉर हिम, ठीक है, हीन खंड से आपकी की गई है। बड़ी ही होगा, ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, मिसप्रिंट हो गया है। तो हीन खंड से अचेतन मन की तुलना की गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। सर्वप्रथम बुद्धि का वैज्ञानिक मापन किया गया है। हो सके तो ये प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लें, अपने गैलरी में सेव कर लें, क्योंकि यह प्रश्न आने वाला है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि सर्वप्रथम बुद्धि का वैज्ञानिक मापन किया प्रोफेसर बिने, टर्मन, एविन हाउस, या वुंट ने किया था। तो सर्वप्रथम जो है बुद्धि का वैज्ञानिक मापन करने वाले महान वैज्ञानिक प्रोफेसर विने हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है? 5 प्रश्न हो गए हैं, 10 प्रश्न और करेंगे। चिड़चिड़े व्यक्ति में अधिकता होती है। जो व्यक्ति चिड़चिड़े व्यक्ति होते हैं उनमें पित्त अधिक होता है, रक्त अधिक होता है, कफ अधिक होता है, या बोल देते हैं कि ब्लड अधिक होता है। ठीक है, कहते हैं ना ब्लड गर्म होता है, चिड़चिड़ेपन को होते हैं, उसमें क्या रक्त लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे रक्त। तो चिड़चिड़े व्यक्ति में अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। सिलेक्शन पाना है, चैनल को ज्वाइन, सदस्यता हासिल कर लें, परिवार का हिस्सा बने और मोरल मोटिवेशन कायम रखें। चिड़चिड़े व्यक्ति की अधिकता होती है, कफ की अधिकता होती है। जो चिड़चिड़े व्यक्ति होती है उनमें कफ की अधिकता होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है? दोस्तों मद व्यसन, आदत की व्यवस्था, आकांक्षा का स्तर, या क्रोध। सभी लोग कमेंट करेंगे। दोस्तों ऐसा प्रेरक जो अर्जित प्रेरक नहीं है, देखिए मद व्यसन या अर्जित प्रेरक है,
आकांक्षा का स्तर, क्रोध, ये तीनों अर्जित प्रेरक हैं। लेकिन आदत की जो विवशता होती है यह आपका अर्जित प्रेरक नहीं कहलाती है। तो सेकंड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। रुचि होती है, ठीक है, रुचि जो है कैसे होती है? जन्मजात होती है, अर्जित होती है, दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारी रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है जो, तो वह हमारी जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। कुछ रुचियां जन्मजात होती हैं, कुछ हम अर्जित करते हैं, तो ये दोनों में हो जाएगा। आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सभी प्रश्न लाजवाब हैं। वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे। जितने भी मेरे भाई बहन सब्सक्राइब करके आए हैं सभी को दिल से धन्यवाद, थैंक्स करते हैं। अब माँ सरस्वती माँ से यही कामना है, यही कामना करते हैं दोस्तों, यही आपकी आशीर्वाद मांगते हैं उनसे कि आप लोगों का आशीर्वाद मिले, आप लोगों का सिलेक्शन मिले, आप लोगों का प्यार मिले, स्नेह मिले, बस यही चाहिए दोस्तों। सिलेक्शन सर्वोपरि है। प्रश्न देखेंगे। चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए जो चिंतन की प्रक्रिया होती है, हम लोग जो चिंतन करते हैं माइंड में, ठीक है, जिसे इम्प्रेस्ड करते हैं, चिंतन करते हैं, ठीक है। और आजकल कोरोना टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हो गया, लॉकडाउन पीरियड पे चिंतन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हो रहा है कि कब पेपर होंगे, कब डेट आएगी, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपको मेन फोकस स्टडी पे करना है। पेपर कभी होगा, स्टडी आपकी 100% श्योर एंड प्योर है, सिलेक्शन आपका 100% सील ठप्पा सहित आपको मिलेगा। तो चिंतन की प्रक्रिया में सबसे जो कम महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, वह होता है मांसपेशियों की क्रियाएं। देखिए चित्र, प्रतीक चिन्ह और भाषा, ये तीनों चिंतन की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन मांसपेशियों की जो क्रियाएं होती हैं सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। जो सृजनात्मकता होती है मुख्य रूप से संबंधित है अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मॉडलिंग चिंतन, अनुकरण से। किससे संबंधित है? मॉडलिंग से है। मेरे भाई बहन, नया दौर चल रहा है, मॉडलिंग का दौर चल रहा है, तो बहुत से बच्चे तो यहीं पर जाएंगे पहले, लेकिन जो सही होगा, सिलेक्शन वाला आंसर होगा, वह होता है सृजनात्मकता जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये आपके अपसारी चिंतन से है, ठीक है, अपसारी चिंतन से होती है सृजनात्मकता का संबंध। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाल अपराध का कारण है। जो बाल अपराध बढ़ रहे हैं उनका कारण क्या है? माता पिता में अनबन, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना, या समृद्ध परिवार। तो बाल अपराध का जो प्रमुख कारण होता है, बेहतरीन कारण होता है दोस्तों, लाजवाब कारण होता है, वह पहला ऑप्शन होता है, अनबन। ठीक है, क्या होता है? अनबन बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है, ठीक है, बाल अपराध के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभी वीडियो को अंत तक देखिए जाइएगा भैया। कहाँ भागे जा रहे हो? कहाँ भागे जा रहे हो? क्या आपकी भैंस छूट गई है? क्या आपकी गाय भाग रही है? क्या आपके घर में चोरी हो गई है? कहाँ भाग रहे हो भाई? अभी समय है, अभी वीडियो एंड नहीं हुआ है, अभी 15 बेहतरीन लाजवाब व्याकरण के प्रश्न आ रहे हैं। तो प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए जो बेहतर होता है दोस्तों, वह वीडियो अनुरूपण होता है, प्रदर्शन होता है, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव होता है, या इनमें से सभी। तो प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए जो बेहतर होता है, प्राथमिक विद्यालय यानी कि 1 से लेकर 5 तक के बच्चों, विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं, इन विद्यालयों में बालकों के लिए जो बेहतर होता है, क्या होता है? फटाफट कमेंट करें। तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव ही बेहतर होता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। जो सृजनात्मक उत्तर होते हैं उनके लिए आवश्यक होता है, विषय वस्तु आधारित प्रश्न होता है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, या प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न होता है। तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों? तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न आवश्यक होता है सृजनात्मकता उत्तर वाले प्रश्नों के लिए। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन देने वाले महान वैज्ञानिक कौन है? वुडवर्थ हैं, जेम्स ड्रेवर हैं, वाटसन हैं, स्किनर हैं। तो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कहने वाले महान कलाकार, ठीक है, चेन्नई के जो बैट्समैन है एक, उनका नाम क्या है? चेन्नई के जो एक बैट्समैन है जो ओपनिंग पे आते हैं दोस्तों, बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, उनका नाम क्या है? तो सभी लोग होंगे शेन वाटसन। तो शेन को काट कर वाटसन को रख देना है। तो मनोविज्ञान व्यवहार का जो शुद्ध विज्ञान है, यह कथन आपके वाटसन का है। तीसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। दोस्तों ये रहे 15 प्रश्न, लाजवाब प्रश्न आपके हिंदी पेडागोजी शिक्षण शास्त्र के, जो बार बार प्रश्न में पूछे जाते हैं। अब आइए बारी कर लेते हैं जो आपके
अपठित पद्यांश और गद्यांश से रिलेटेड प्रश्नों को यानी कि व्याकरण के प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न देखिएगा, विलोम शब्द का कौन सा युग्म बेमेल है? ठीक है, जो विलोम शब्द दिया गया है इनमें से ऐसा युग्म बताइए जो बेमेल में दिया हो। देखिए, विनीत का विलोम दुर्विनीत होता है, व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है, समास का विलोम व्यास होता है। ये बहुत बार पूछा भी गया था एक एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव में, आईएएस आईपीएस लेवल का है कि समास का विलोम व्यास होता है, नोट कर लेंगे। लेकिन वादी का विलोम सादी नहीं होता है, वादी का विलोम सादी नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन सॉरी दोस्तों, सेकंड ऑप्शन जो है युग्म आपका बेमेल है, गलत दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है। विशेषण उपवाच्य का प्रारंभ प्रायः निम्न शब्दों में से होता है। जो विशेषण उपवाच्य होते हैं उनका जो प्रारंभ प्रायः किन शब्दों से होता है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों। जो, जिसका, जिसकी, जिसका, जा, जा जग वाले को जा को पकड़ लेना है और विशेषण उपवाच्य का प्रारंभ मान लेना है। यानी कि जिन शब्दों में प्रायः विशेषण उपवाच्य का प्रारंभ जो है अगर जा से हो रहा है, जो, जिसका, जिसकी, जिसका, अगर इन शब्दों से हो रहा है तो वह आपका विशेषण उपवाच्य कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लाजवाब सभी प्रश्न है, लाइक शेयर करते जाएंगे, आपका अपना परिवार है। प्रश्न देखिएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार नहीं है। दोस्तों, अर्थ के आधार पर प्रश्नार्थक वाक्य होता है, आज्ञार्थक वाक्य होता है, इच्छार्थक वाक्य होता है। ये अर्थ के आधार वाले वाक्य हैं। लेकिन पूछा गया है अर्थ के आधार वाला वाक्य का प्रकार नहीं है, तो जो सरलार्थक वाक्य होता है दोस्तों, यह अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार नहीं होता है। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखेंगे अगला प्रश्न, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवित्री हो जाता है। तो विद्वान का क्या हो जाएगा? विद्वान का क्या हो जाएगा? क्या विद्वानमती होगा, विद्वान होगा, वैदेही होगा या विदुषी होगा? विदुषी। जी हाँ दोस्तों, विद्वान का शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। क्या होता है? विदुषी होता है। ठीक है, अगर कोई पुरुष है उसे हम विद्वान बोलेंगे, अगर कोई महिला में विद्वान है तो उसे विदुषी बोला जाता है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये सभी आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, भविष्य काल की उपभेद होते हैं। जो आपका भविष्य काल होता है उसमें जो उपभेद होते हैं वह कौन सा नहीं है? देखिए, समान भविष्यत ये भविष्य काल का उपभेद है, संभाव्य भविष्यत, आज्ञार्थक भविष्यत, ये तीनों जो है भविष्य काल के उपभेद माने जाते हैं। लेकिन जो इच्छार्थक भविष्यत है यह भविष्य काल का उपभेद नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ये देखेंगे अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि अनवर जो है गया होगा। अनवर किसी व्यक्ति का नाम है। क्या है? अनवर गया होगा। वाक्य में काल क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल है, हेतु हेतु मत भूत है या वर्तमान काल है या आपका भविष्य काल है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों, भाभी, अध्यापक, अध्यापिकाएं, शिक्षक, शिक्षिकाएं, सभी लोग कमेंट करेंगे कि अनवर गया होगा वाक्य में काल है। तो यहाँ पे देखिए, अनवर गया होगा, यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है कि अनवर गया है, अनवर गया था, अनवर जा रहा है, अनवर गया होगा, यानी कि संदिग्ध की बात आ गई तो संदिग्ध भूतकाल होगा। गया होगा तो भूतकाल आ गया, गा गी गे जहां भी आता है भूतकाल में आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? तो अनवर गया होगा यानी कि संदिग्ध में आ गया, गया जो ये आ गया तो संदिग्ध में आ गया, मतलब कि संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखेंगे अगला प्रश्न, लाजवाब प्रश्न देखेंगे, सभी सिलेक्टेड प्रश्न है। वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे, आपका अपना परिवार है दोस्तों, और अपने परिवार को सपोर्ट करना बहुत ही बड़ी गर्व की बात होती है और मैं गर्व करता हूं कि आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न देखेंगे, इला देणी आपसी रेखांकित शब्द किसका पर्यायवाची है? इला ना देणी आपसी, पृथ्वी, जीव, स्वाभिमान, इज्जत। तो ये क्या है? पृथ्वी जो रेखांकित पद है यानी इला जो है, इला जो है किसका पर्यायवाची है? तो ये आपके पृथ्वी का पर्यायवाची है। नोट कर लेंगे, बहुत बार पूछा गया है, पृथ्वी का पर्यायवाची इला होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा युग्म बेमेल है? युग्म की पहचान करना है, खोज निकालना है और शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है। प्यारे प्यारे मित्रों, कौन सा युग्म बेमेल है? फटाफट कमेंट कीजिएगा। देखिए, नकुल और नेवला
ये सभी बिल्कुल सेम दिया है भाई। पद्म पदम दिया है, धारणी धरती दिया है। ठीक है, अब इन सभी को अर्थ समझिएगा। ठीक है, और यहीं पे नापित और नाप दे दिया गया, नापित नाप। तो हम कहेंगे कि फोर्थ ऑप्शन बेमेल है। ठीक है, जो फोर्थ ऑप्शन दिया है वो बेमेल दिया है। सही तरीके से पहचाने और सिलेक्शन पाएं। प्रश्न देखिएगा, लाजवाब प्रश्न है मेरे प्यारे मित्रों, कि मच्छिका शब्द का तद्भव होगा। मच्छिका शब्द ये तत्सम शब्द है जो संस्कृत से डायरेक्टली आपके हिंदी भाषा में प्रयोग की जाती है, उपयोग की जाती है, लिखी जाती है, समझी जाती है। तो मच्छिका शब्द का तद्भव क्या होता है? सभी लोग कमेंगे मच्छिका। देखिए बहुत शब्द यहाँ मछली पे पहुंच गए होंगे। जी हाँ, बहुत से मेरे प्यारे मित्र मच्छी पर पहुंच गए होंगे। मच्छिका, तो मच्छिका शब्द का तद्भव क्या होता है? मक्खी होता है मेरे प्यारे मित्रों। जी हाँ, मच्छिका शब्द का जो तद्भव होता है वह क्या होता है? क्या होता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? गुरु शब्द का भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा। अब यहाँ पे शब्द दे दिया गया गुरु शब्द। अब गुरु शब्द के हमें भाववाचक संज्ञा बनाना हो तो कौन सा शब्द हो जाएगा? बहुत से बच्चे बोलेंगे सर गुरु हो जाएगा, बहुत से बच्चे गुरुपन में जाएंगे, बहुत से बच्चे तो बहुत ही महानुभाव हैं जो बोल देंगे ये तो सर गुरुता हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे गौरव बोलते हैं दोस्तों, गुरु शब्द का जो भाववाचक शब्द होता है वह गौरव होता है। जिन्होंने बी ऑप्शन बताया है, बहुत ही सटीक आंसर बताया है। आप लोगों का भविष्य उज्जवल है दोस्तों। जी हाँ, आप लोगों का भविष्य उज्जवल होने वाला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, वाक्य में सर्वनाम है। जो वाक्य आपके रेखांकित है जितना और उतना में सर्वनाम क्या है? संबंधवाचक है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है या निश्चयवाचक है? तो मेरे प्यारे मित्रों, इस वाक्य का अर्थ समझेंगे कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, यानी कि गुड़ और मीठे का बहुत ज़्यादा संबंध है। तो जितना और उतना इसका क्या हो जाएगा? ये कैसे सर्वनाम है? वाक्य में सर्वनाम है, ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे, क्योंकि गुड़ और मीठे का ये सर्वनाम है। जितना और उतना इन दोनों का संबंध बना रहे हैं। ठीक है, इनका दोनों का संबंध है। इन दोनों के वाक्य का संबंध का सर्वनाम जितना और उतना जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान शब्द है। दोस्तों जो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, जैसे हमने पहला इसके पिछले क्वेश्चन किया, ठीक है, जितना उतना वाला, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जितना उतना ये सर्वनाम था, संबंधवाचक सर्वनाम था। कि पहचान हम कैसे लगा सकते हैं? जो सो अगर हो, जितना उतना हो, ये तो हमने पढ़ा है अभी भी पिछले प्रश्न में। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान है। जिसकी उसकी अर्थ दिया जाए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, ऐसा आपने सुना होगा। ये भी आपके संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, तो हमें अगर संबंधवाचक वाक्य पहचानना हो तो अगर ये सर्वनाम मिल रहे हैं, जो सो, जितना उतना, जिसकी उसकी, तो हम समझ जाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम है ये। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया है यहाँ पर और क्या पूछा जा रहा है कि व्यक्तिवाचक विशेषण शब्द है। व्यक्तिवाचक विशेषण शब्द बताना है। जोधपुरी जूती, बनारसी साड़ी, काश्मीरी सेब, उपरोक्त सभी। तो व्यक्तिवाचक, जोधपुरी जूती ये व्यक्तिवाचक कहलाएगा, बनारसी साड़ी ये भी व्यक्तिवाचक विशेषण है, काश्मीरी सेब ये भी व्यक्तिवाचक विशेषण है, यानी कि उपरोक्त सभी जो है व्यक्तिवाचक विशेषण शब्द हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाला वह कैसे कामयाब होगा? रेखांकित पद में पदबंध का प्रकार है। बड़ी बड़ी बातें करने वाला वह संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, क्रिया पदबंध है या विशेषण पदबंध है? दोस्तों बड़ी बड़ी बातें करने वाला वह ये आपका सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, यानी कि आप लोगों का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत ने लड़ाई लड़ी, वाक्य में क्रिया है। भारत ने लड़ाई लड़ी, अब क्रिया बताना है। सजाती क्रिया है, विजाती क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है या पूर्वकालिक क्रिया है? तो भारत ने लड़ाई लड़ी है तो यह क्या हो जाएगा? यह सजाती क्रिया कहलाएगी, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखेंगे अगला प्रश्न कि घना का विशेषण शब्द क्या है।
अब दे दिया गया घना शब्द, इसका पूछ लिया गया कि विशेषण क्या होगा, घनाकार होगा, घनी होगी, घनघोर होगा या घनापकार होगा। मेरे प्यारे मित्र सभी लोग कमेंट कर चुके होंगे अभी तक कि सर ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ढेकाना होगा, लेकिन जो सही होगा, घना का जो विशेषण शब्द होता है वह घनघोर होता है। घना नहीं बोलते, घनघोर, जहां पे घना बिल्कुल घन हो यानी कि घनघोर है। घनघोर अंधकार है, घना अंधकार है, तो घना का विशेषण घनघोर होगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्लास कैसे लगी हमें प्लीज कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। और एक आपके लिए होमवर्क में दे रहे हैं प्रश्न, होमवर्क में है प्रश्न ये कि अभिकारी शब्द की पहचान करना है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, संबंध, बोधक, अव्यय, इन चारों में से अभिकारी शब्द कौन है? सभी लोग कमेंट करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। बैठे मत रहिए, कुछ करिए, कुछ सर्च कीजिए, कहीं से भी गूगल्स कहीं से भी सर्च कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। और जितने मेरे भाई बहन हैं चैनल को इस परिवार का सदस्यता हासिल कर लिया है, बहुत ही बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सरस्वती माँ से अभिनंदन प्रार्थना करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। तो जायसवाल कोचिंग सेंटर यानी मैं जायसवाल सर हमेशा बात करते हैं राष्ट्र हित में, शिक्षा की बात करते हैं दोस्तों। तो इसलिए फ्री नोट्स वीडियो फाइल आपको टेलीग्राम में अपलोड कर दी जाती है, वहाँ से ज़रूर आप लोग फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल, जितने भी अभी तक क्लासेज हुई हैं सभी की पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी आपके एग्जाम पैटर्न सिलेबस के आधार पर। तो प्लेलिस्ट चेक करते जाइए और चेक करते करते कहूँगा जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।